खुरम साहब अपना रेजिड्यू छोड़ जाएंगे। मैं मानता हूं, और ये बात अब सिर्फ मैं नहीं, शायद पाकिस्तान का हर शख्स मानता है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करना ज्यादती थी। एवन फील्ड के ऊपर वो बच्चे जो उस टाइम पे वाकई बच्चे थे उनको मुल्ज़िम ठहराना शायद ज्यादती थी। हीरोइन डालना 15 किलो वो ज्यादती थी। इसी तरह से खुरम साहब, क्या आज निकाह इद्दत में हुआ नहीं हुआ उसको पब्लिक इशू बना के उस पर उम्र कैद की सजा सुना देना, क्या ये ज्यादती नहीं है? अगेन सवाल मेरा वही है, क्या वो साइकिल आज भी नहीं चल रहा? क्या इसको रुकना नहीं चाहिए सर? जी, इस पर मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, लेकिन हम अदालतों के बारे में क्या कहें कि ये अदालतों ने गलत फैसला किया मुझसे। लेकिन अगर अदालतों पर हम बदनीयती का इल्जाम लगाएंगे वो एक अलग फिर कहानी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा हम इस ऐसे इर्तका क्या हिस्सा है जिसने 2008 से 18 तक कुछ पेशरफ्त की, 18 से लेकर आज तक हम फिर दोबारा पीछे गए हैं। और अगर हमें आगे बढ़ना है, देखिए किसी अक्लमंद ने कहा है कि पिंजरे का दरवाजा हमेशा खुला होता है अगर हम उससे निकलना चाहें तो आज भी वो दरवाजा खुला है। और इसमें हुकूमत की तरफ से तो हमेशा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मसालियत के लिए तैयार हैं। तो जो बाजू तोड़ने और टांगे तोड़ने की धमकियां देने वाले हैं, कानून साजी ना करने देने की धमकियां देने वाले हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए। और थोड़ी सी समझ आई भी, हमने देखा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ ले आए वजीर आजम हाउस में, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि उसके बगैर उनका सूबा उनसे नहीं चल सकता। तो ये जो सोच है, और इसकी बुनियाद ये नहीं है कि किसी को फंड चाहिए या नहीं चाहिए, असल बुनियाद ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी मेरे भाई और बहन ने कहीं भी किसी जमात को वोट डाला है, उसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। और वो एहतराम का तकाजा है कि हम एक दूसरे को बराबर समझकर एक दूसरे के साथ वफामत करें, क्योंकि अल्टीमेट मकसद ये नहीं है कि इस जमात को गिराना है और उसको लाना। असल मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी खिदमत करना। सही। अच्छा सर, आपने इसी गुफ्तगू में फरमाया था कि नैब को इस फॉर्म में कबूल नहीं किया जाएगा, और ये आपके मंशूर का हिस्सा भी था। इस पे मुझे बताइएगा कि क्या कोई पेशरफ्त होने जा रही है? हम बहुत जल्द कोई कानून में तब्दीली देखने जा रहे हैं सर बड़ी? जी, आपको मालूम है काबीना बने हुए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, तो तवक्को यही है कि इंशाल्लाह वो इस पर जरूर पेशरफ्त करेंगे। ये तो देखें, अगर हम से सबक सीख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो तो फिर जख्म ऑलरेडी नासूर बन चुके हैं। तो अब नैब जो है, जो 1999 में बनाया गया था मिलिट्री कू के फौरन बाद, उसने पाकिस्तान की मदद नहीं की। उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करने में या पाकिस्तान की जो ओवरऑल गवर्नेंस है उसमें बेहतरी लाने के लिए कोई मदद नहीं की। तो लिहाजा जो चीजें आपके लिए नुकसानदेह हों और उनको मतरूक करना चाहिए, और तर्क करना चाहिए, और तर्क करके नए तरीके ढूंढने चाहिए। यही जमहूरियत की जो एक हुस्न ये है कि जमहूरियत का इर्तका होता है, वो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है कि अगर पुराना सिस्टम आपको कोई ऐसे मिला है तो हम सीने से चिमटा कर चलते जाएंगे जी, इसी को चलाना है। तो ये भी एक हिस्सा होगा, और सिर्फ एक नैब का इदारा नहीं है, वो तो एहतसाब की वजह से सियासी तौर पर कॉन्ट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अपनी तमाम अफादियत जो है वो खो चुके हैं, या अपनी जो कहते हैं सेल बाय डेट है उससे एक्सपायर हो चुके हैं। तो हमें इन इदारों को खत्म करके नए इदारे कायम करने हैं, ताकि जो मकसद है अवाम की फलाह का और बेहतर हाकमियत का, वो पूरा कर सकें। तो नैब को भी खत्म करना है, और भी बहुत सारे इदारे हैं जिनका वक्त आ गया कि हम खत्म कर दिया जाए। एक आधा और नाम में ले लीजिए सर, अगर नैब के अलावा भी ज़हन में, क्योंकि नैब तो आपके मशहूर का हिस्सा था। वफाकी हुकूमत में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में बेशुमार इदारे हैं। कोई 60 की दिहाई में बना था, कोई 70 की दिहाई में बना था। और ज्यादा इदारों के बनाने का होता है कि उस वक्त उनके लिए कोई बैरूनी फंडिंग जो है वो उस वक्त अवेलेबल थी। वो बैरूनी फंडिंग जब खत्म हो गई तो अब वो इदारे जिसमें सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं और वो कोई काम नहीं करे। बहुत सारे रिसर्च के इदारे नाम से बने हुए हैं, वो कोई रिसर्च नहीं करते। तो लिहाजा बहुत सारे इदारे, ये तो एसेंशली अंग्रेजी का लफ्ज है या उर्दू में उसका तर्जुमा है कि हमने बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमतों में, जो पुराने जमाने की सिर्फ एक लिस्ट पर आ गई चीजें और चली जा रही हैं, उन जड़ी बूटियों को अब निकाल कर तलफ करना चाहिए और नई घास उगानी चाहिए, नया सब्जा पैदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। खुरम साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो मायूसी का इजहार किया है, इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये क्वेश्चन मार्क है कारकर्दगी? क्या ये डिसअपॉइंटमेंट है अभी जिस तरह से मामलात को लेकर चला जा रहा है? क्योंकि डेफिनेटली महंगाई तो आनी है। IMF का मुआहदा अगर हो जाता है, जो कि होपफुली हो भी जाएगा, तो महंगाई तो आएगी। ये तो लिखा हुआ था दीवार पे कैसा होगा। मियाँ साहब की मायूसी का इजहार, इसके पीछे क्या वजह है?
नहीं, मेरा तज्जिया फर्क है। उन्होंने समझें आवाज दी है या नुमाइंदगी की है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की, और दरअसल पाकिस्तान के तमाम गरीब बहनों और भाइयों की, जो अब बहुत मुश्किल का शिकार है रोजाना की बुनियाद पे। उन्होंने उनका इजहार किया है, और हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब की है, उनको जरूर एक कम से कम सिग्नल दिया है कि जब आप वहां बैठें तो सिर्फ IMF से जो पैकेज लेना मकसद नहीं है, पाकिस्तान के गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। और उसके लिए फिर हुकूमत के सामने तो बहुत सारे पहाड़ जैसे चैलेंजेस खड़े हैं। एक चैलेंज यही है कि जो आसान रास्ते हैं IMF का पैकेज लेने के, कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, उन आसान रास्तों से हटकर, क्योंकि आसान रास्ते हमेशा नीचे जाते हैं, तो हमें मुश्किल रास्ता जो ऊपर की तरफ चढ़ना है तो लिहाजा इस पर जो मैंने कहा ना कि जी इदारे खत्म करने, उसका एक ये भी जाविया है कि जो वफाकी हुकूमत पे अब बेशुमार बोझ है खर्चों का, उनको कम करना है। तो वो तभी होगा जब आप सीरियसली सोचेंगे कि हमें मुश्किल फैसलों का इंतखाब करना है। तो नवाज शरीफ का इशारा इस तरफ है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।